जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं और वो बाधाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम ये सोचकर हार मान लेते हैं कि शायद हमारी किस्मत में ये रास्ता है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो वो रास्ता कठिन ही होता है। कोई भी शॉर्टकट रास्ता आप अपनाएंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको वाकई में सफलता पानी है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। और अभी मैंने एक बुक लिस्ट की वीडियो बनाई थी जिसमें लोगों ने ये पूछा कि इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी हमें, इतनी सारी बुक्स पढ़नी होती हैं। तो मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि आप इतनी सारी बुक्स देखकर डरिए नहीं। आप सिलेबस जब देखेंगे तो धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग जब बुक्स लेना शुरू करेंगी ना तो वो बुक्स लास्ट में ज़्यादा हो ही जाती हैं। जैसे कि आप स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी, फिर उसके बाद पूर्वावलोकन, उसके बाद टेस्ट सीरीज़, जब ये सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं, कुछ करंट की बुक होती हैं तो वो बुक्स ज़्यादा लगने लगती हैं। लेकिन जब हम पढ़ते जाते हैं तो वो ज़्यादा नहीं लगती हैं, बल्कि वो सब हम धीरे धीरे कवर करते जाते हैं और हमें फिर बाद में बहुत आसान लगने लगती हैं। और किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि वो अपनी शायद फाइनल ईयर अभी है उनका और वो साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। और 6 to 12 एनसीईआरटी आराम से पढ़ सकते हैं और उसे अच्छे से समझ समझ के पढ़ें। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ना है, उसे डीपली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को अच्छे से याद करें और उसकी नोट्स बनाएं ताकि बाद में वो एनसीईआरटी जो बुक्स हैं आपको दोबारा ना पढ़नी पड़े। आप पहले उसे 2-3 बार पढ़ने के बाद ही बनाएंगे नोट्स, और जब आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो फिर आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आप उसके बाद जब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाए फिर धीरे धीरे आप स्टैंडर्ड बुक पे जा सकते हैं। तो बुक्स से घबराइए नहीं, क्योंकि परीक्षा बड़ी है, सिलेबस बड़ा है, तो बुक्स तो होंगी ही। लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा और जुनून है तो सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं। और सुबह सुबह मैं भी अभी पढ़ाई कर रही हूँ, हिस्ट्री मेरी चल रही है इस समय, तो एनसीईआरटी में हिस्ट्री की फिर से उसको अच्छे से रिवीजन उसका कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेन टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसे पढ़ना ज़रूरी है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, सिर्फ मेन टॉपिक को अंडरलाइन कर लेती हूँ या हाईलाइट कर देती हूँ, उसे ही मैं बाद में फिर से रिवीजन करने में देख लेती हूँ। तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि जब आप एक जॉब में होते हैं इतना टाइम नहीं मिल पाता आपको, तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाना या बार बार उसी बुक को बहुत अच्छे से रिपीट करना वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो हमें ऐसा काम करना होता है कि कम समय में अच्छा आप पढ़ पाएँ और जो हमारी पढ़ाई हो वो थोड़ी प्रोडक्टिव हो, ताकि उसका बेनिफिट मुझे मिल सके। तो इसलिए मैं नोट्स तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ, स्टिकी नोट्स पे लिख के उस पे ही लगा दिया या अंडरलाइन कर लिया या बुक्स में ही शायद साइड साइड में लिख देती हूँ। तो बस मेरी ऐसी स्टडी होती है। जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू करें और डरना नहीं है, हिम्मत बना के रखना है, क्योंकि मेहनत ही हमारी सफलता की मेन कुंजी है। तो मेहनत से नहीं डरना है, बल्कि मेहनत करनी है। और एक सिस्टर का मेरे पास कमेंट आया था कि उनके साथ ही ऐसा होता है कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेरी फैमिली में कोई आया था, एक बाहर की कोई लेडी, जो कि मुझे कह रही थी कि आप इस उम्र में पढ़ रही हैं और शादी के मेरे 19 साल हो गए हैं, तो इस उम्र में पढ़ने की आपको क्या ज़रूरत है, जब आपके पास एक जॉब है ऑलरेडी, तो आप कितने पैसे कमाने के लिए परेशान हैं। तो ऐसा नहीं है, लोगों की सोच है, हम उसे बदल नहीं सकते, वो हमारी भावनाएं नहीं समझ सकते हैं, उन्हें सारी चीज़ें पैसों पे ही तौलना है। तो जो कि पैसों से नहीं तौली जाती, जो सपने हमारे होते हैं वो पैसों के लिए नहीं होते हैं, वो हमारी खुद की संतुष्टि के लिए होते हैं, खुद हमारे सपनों के लिए होते हैं। तो उसके लिए वो हमारी सोच नहीं बदल सकते, ना हम उनकी सोच बदल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी, जो लोग भी ऐसी परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें जवाब देने की ज़रूरत है। क्योंकि हर एक को हम जवाब देते फिरें, हर एक को अपनी सफाई देते फिरें कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्यों करना मुझे, हम क्यों बताएं। वो हमारी लाइफ है, हम किस तरह से उसे जीना चाहते हैं, कैसा करियर बनाना चाहते हैं, आगे हम अपना जीवन किस
क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, क्या हमारा कैरियर होगा, क्या हमारा सपना होगा, वो हमारी लाइफ है तो उसका डिसीज़न भी हम ही करेंगे। उसमें किसी बाहर वाले का इन्वॉल्व होना वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, जो फैमिली है, कोई कुछ कह रहा है तो हमें उससे लड़ाई नहीं करनी है, उसे सफाई नहीं देनी है, बहस नहीं करनी है, बल्कि हाँ, मुस्कुरा के उसे इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप उसके चक्कर में पड़ेंगे तो परेशान रहेंगे और आपका जो डिसीज़न है आप उस पे अमल नहीं कर पाएंगे। तो लोगों के ऊपर ध्यान ना देते हुए अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ लगे रहिए ताकि जो आपका सपना है आप उसे पूरा कर पाएँ और अपने जीवन में खूब तरक्की करें और हमेशा खुश रहें और पॉजिटिव रहें। किसी भी चीज़ की अपने ऊपर निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ने दें, बल्कि हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लें। ये सोच लें कि जो भी हमारे आसपास निगेटिविटी है, ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करेंगी और हम और अच्छा कर पाएंगे।